तो हम देख रहे हैं कि अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर। या फिर हम बात कर सकते हैं जो एसिडिक करेक्टर है अल्कोहल्स का वाटर के कंपैरिजन में वीक है ना। ऐसा क्यों है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, वाई। तो इस बात को हम समझते हैं। अब एसिडिक के कंपैरिजन के लिए है ना, एसिडिटी के कंपैरिजन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं के की वैल्यू को, है ना। एक तो बात हम के की वैल्यू को कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं कि अल्कोहल मेरे पास वीक एसिड है। कैसे? जो अल्कोहल के लिए ना, अगर हम बात करें अल्कोहल्स के लिए 10⁻⁻16 टू बिटवीन 10⁻⁻18 है ना, ये के की वैल्यू होती है ना। के का हम जानते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसे हम डिफाइन करते हैं फॉर एसिड्स के लिए, है ना। तो हमने एक बात समझा, ये मेरे पास प्रैक्टिकल डेटास है कि अल्कोहल्स के लिए भाई साहब 10⁻⁻16 से 18 के बिटवीन, है ना, के की वैल्यू लाई कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम वाटर की बात करें तो वाटर में जो मेरे पास वैल्यू है ना वो 10⁻⁻14 है, ठीक है, जो कि ग्रेटर है। हम जानते हैं कि माइनस में जो वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी छोटी होती है ना। एंड हम वाटर के लिए बात करते हैं आयनिक कांस्टेंट की, किसकी? आयनिक कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं इसे KW पढ़ा है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमने ये देखा ना कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना, मतलब वाटर के लिए जो मेरे पास आयनिक कांस्टेंट है KW वो ग्रेटर है इस Ka की वैल्यू से, है ना। तो या फिर हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स के लिए जो Ka की वैल्यू है ना वो लेस देन है वाटर के आयनिक कांस्टेंट से। इस वजह से ना जो मेरा अल्कोहल है वो वीक एसिड है देन वाटर, ठीक है। एक तो मेरे पास ये एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, किसके बेस पे? इस डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर हम बोले कि इस आयनिक कांस्टेंट के बेसिस पे, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, जो वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है माइनस में वो उतनी छोटी होती है ना, मतलब 10⁻⁻14 ग्रेटर है, ठीक। तो ये बात हमें समझ में आती है। एक हम लोग कंपेरिजन और देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं HOH वाटर। अभी हम इसका एसिडिक बिहेवियर कंपेयर कर रहे हैं, आप देखो ROH, तो सिंपल हम ये बात समझ रहे हैं कि OH के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लगा सर? हाइड्रोजन। एंड ROH के साथ अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब एक बात समझते हैं, अब बेसिकली जो मेरे पास एल्काइल ग्रुप्स हैं ये प्लस आई शो कर रहे होते हैं, प्लस आई, है ना। यहाँ पर मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है? जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एंड ये इफेक्ट मेरे पास परमानेंट इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे होते हैं? इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एक पार्ट अगर आपको पता हो 11th क्लास से हम लोग रिलेट करते हुए चल रहे हैं, तो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं ना, जैसे कि हम बात कर सकते हैं CH3 C2H5, इन्हें हम बोल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कोई CH3 है और OH है, ठीक, दो कहानी है। एक तो हमने ये समझा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो OH में बॉन्डेड शेयर्स इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ पुल किया, जिससे कि OH वाला बॉन्ड वीक हो गया, एंड अल्कोहल्स प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर सकता है, H+ इसने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि अल्कोहल के अंदर एसिडिक नेचर होता है, ठीक। अब हम दूसरी बात समझ रहे हैं, अब हम ये समझ रहे हैं कि अल्कोहल वीक एसिड है वाटर के कंपेरिजन में, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ना O के साथ एक मेरे पास
CH3 लगा हुआ है एंड CH3 को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट क्यों सर शो हो रहा है? जब भी मेरे पास सिग्मा बॉन्ड लगा हो ना तो वहाँ पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा होता है ना। ये पार्ट हम लोग 11th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना कि CH3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो O- ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये H से जो बॉन्डेड शेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम कर देगा, ठीक है। ये कहानी समझे। तो क्या हो रहा है, CH3 ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जिससे कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ना ये OH में जो बॉन्डेड शेयर इलेक्ट्रॉन है इनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम कर दे रहा है, ठीक है। जब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा ही नहीं, जब पुल नहीं करेगा तो H का निकलना मुश्किल है ना। और जब भी H का निकलना मुश्किल होगा, जब भी H+ का निकलना डिफ़िकल्ट होगा तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई भी सीन यहाँ पर वाटर के साथ है ही नहीं। वाटर में देखो आपको H लगा है ना। अब H ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ना ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है एक अपना एक्सप्लेनेशन, सही है। तो यहाँ से हमने ये समझा ना कि O- जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब O- जितना स्टेबल होगा उतना ही मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, सही है। तो ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है, ठीक। अब इस चीज़ को लेके ना हम एक पार्ट और समझते हैं कि मेरे पास जो एसिडिक कैरेक्टर है वो प्राइमरी अल्कोहल में ज़्यादा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में होगा कि टर्सरी अल्कोहल में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। एक बार मैं फिर से बता दूँ, हम देख रहे थे कि जो अपना अल्कोहल है वो एज अ वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वाटर के कंपैरिजन में वीक एसिड है, कैसे है? एक तो हमने यहाँ से देखा Ka की वैल्यू से, है ना, मतलब इस कांस्टेंट की वैल्यू से। तो Ka की वैल्यू हम देख रहे हैं कि जो मेरे पास ये कांस्टेंट की वैल्यू है वाटर के कंपैरिजन में कम है, तो इस वजह से वीक एसिड है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं ना कि अल्कोहल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से जो R वाला ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की वजह से O पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है। अब O पे भाई साहब पहले से सुखी हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो H के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये पुल करने की टेंडेंसी कम कर देगा। जब ये पुल करने की टेंडेंसी कम होगी तो OH बॉन्ड वीक नहीं रह जाएगा, है ना, तो H का निकलना मुश्किल हो गया। तो जब भी H का निकलना, H+ का निकलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो हम बोलेंगे भाई साहब ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास हुआ एक्सप्लेनेशन, सही है। चलिए, तो अब हम देखते हैं अपना कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल में एसिडिक नेचर क्या होगा, कैसा ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का, ठीक है। तो पहला इतना कॉपी करो, और जो भी ये कहानी है ना, जितना भी मैंने बोला है इतना ही आपको लिखना है। आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। हमारा मेन काम था ये चीज़ समझना, ठीक है। चलिए, तो इतना आप लिखिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट।